मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ड्रीम प्रोजेक्ट पटना मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड के दानापुर सगुना मोड़ तक हो रहे निर्माण कार्य में भारी अनियमितताओं के पोल खुलने लगी है। टेंडर दस्तावेजों के मुताबिक कंपनी को मेट्रो निर्माण के साथ साथ वास्तु फिनिशिंग, जलापूर्ति, शौचालय, ड्रेनेज और फायर अलर्ट जैसी सुविधाओं का भी प्रावधान करना था, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। दरअसल गोला रोड, बेली रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास मेट्रो पिलर के निर्माण के दौरान जल निकासी की व्यवस्था का नाम पर सिर्फ एक छोटा सा पाइप लगा दिया गया। नतीजा यह हुआ कि बरसात शुरू होते ही दानापुर नगर परिषद के 9 वार्डों 12, 14, 15, 16, 17, 37, 38, 39 और 40 में जल जमाव की भयावह स्थिति बन गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि मेट्रो निर्माण की वजह से पहले मौजूद बड़े आहर को बंद कर दिया गया और उसकी जगह एक बेहद छोटा नाला बना दिया गया। यही नहीं, जिस तरफ घनी आबादी है उस तरफ जल निकासी का रास्ता छोड़ने के बजाय मेट्रो कंपनी ने सड़क के विपरीत दिशा से पानी निकालने की व्यवस्था की। नतीजा यह हुआ कि आधा दर्जन से अधिक वार्डों में घरों तक पानी घुस गया और लोगों तक जल जमाव में जीने को मजबूर हो गए। नगर परिषद प्रशासन का आरोप है कि मेट्रो द्वारा लगाए गए मेट्रो पंप तक को मेट्रो कर्मी चालू नहीं करते, जिससे हालात और बिगड़ जाते हैं। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी पंकज कुमार ने साफ कहा कि मेट्रो निर्माण से पहले यह आपसी सहमति बनी थी कि नाले का प्राकृतिक धारा प्रवाह बाधित नहीं होगा, मगर वर्तमान हालात इस सहमति का मजाक उड़ा रहे हैं। नगर परिषद ने कई बार पत्राचार कर मेट्रो अधिकारियों को इस गंभीर समस्या से अवगत कराया, लेकिन किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यहाँ कम से कम 6 फीट चौड़ा नाला छोड़ा जाता तो जल जमाव जैसी स्थिति नहीं बनती। कंपनी की मनमानी और लापरवाही से आज दानापुर के हजारों लोग अपने घरों में कैद होकर जल संकट और गंदगी की मार झेल रहे हैं। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट का बोझ आखिर आम जनता क्यों उठाए। जल जमाव की लगातार जो स्थिति बनी हुई है वो गोला रोड पेट्रोल पंप के पास एक ही पाइप दिख रहा है, क्या कुछ मैटर है? देखिए, गोला रोड में सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का चल रहा है और मेट्रो जो सगुना मोड़ से स्टार्ट होती है तो फिर वो एलिवेटेड है और फिर हमारे गोला रोड क्रॉस करने के बाद वो भूमिगत होते जाता है। तो हमारे मेन जो उत्तर साइड का जो हमारा नाला है उसके साथ हो रहा है, तो उसमें मेट्रो को जो है जल निकासी का उचित प्रबंध करना था, किंतु हम लोग देख रहे हैं कि मेट्रो के द्वारा जो है एक सिंगल 3.5 फीट या 1 मीटर के डाया का ही पाइप लगाया गया है, जिससे जो है थोड़ा फ्लो रेट में कमी आ जा रही है, जिससे जो है पानी धीरे धीरे निकल रहा है। तो आसपास के जो क्षेत्रों में जो है वो जल जमाव की समस्या हो रही है। मेट्रो बनने से पहले कुछ एग्रीमेंट हुआ होगा जिसमें कितना पाइप लगने की बात करी गई थी, किस तरह से नाला बनाने की बात करी गई थी? जी, निश्चित रूप से जब मेट्रो को जो एनओसी दिया गया है उसके साथ एक कमिटमेंट है, आपसी सहमति है कि हमारे धारा प्रवाह को जो है किसी तरह से जो है बाधा नहीं दिया जाएगा, बिना निर्बाध रूप से जो है हमारा प्रवाह बना रहे, इसका उचित प्रबंध उनका दायित्व है। अब आगे क्या कदम उठाएंगे? नहीं, अभी जस्ट हम लोग मेट्रो के पदाधिकारी हैं, सबसे बातचीत हो रही है, पत्राचार भी हो रहे हैं, उनको संज्ञान में लाया गया है कि कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो हम लोग जल्दी ही कुछ कार्य हम लोग किए हैं। कुछ करके ये मान रहे हैं कि मेट्रो की कमी की वजह से वहां पे जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। नहीं, देखिए, थोड़ी सी जो है जल जमाव क्योंकि प्रवाह धीमा हो रहा है, तो एक कारण है कि जब निर्माण होता है तो कुछ न कुछ समस्याएं आती हैं, उसी का एक अंग है कि, लेकिन जल्दी ही हम लोग उसको दूर कर लेंगे, ठीक कर लेंगे। अधिकारियों फ्लो में नहीं निकल रहा। हाँ, जिस जो एक्सपेक्टेशन है उसमें थोड़ा सा कमी है, जिस वजह से जो है अन्य गति स्लो होने से हो रहा है।